हेलो एवरीवन। सो आज मैं फिर आपके सामने हूँ। अस्थमा और कोविड-19 की सीरीज़ का आज लास्ट पार्ट है। आज हम उसमें बात करेंगे कि अस्थमा को कौन कौन से फूड और कौन कौन से होम रेमेडीज़ एज वेल एज होम्योपैथिक रेमेडीज़ हम अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दो प्रीवियस पार्ट्स हैं उसमें हमने आस्थमा क्या होता है, आस्थमा क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए कोविड-19 के टाइम में उसे कम्बैट करने का, उस पर डिस्कस किया है। तो किसी को प्रीवियस लिंक्स देखनी हो तो मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी आप लोगों के लिए। और किसी भी तरीके की आपको पर्सनलाइज्ड इंक्वायरी करनी है या फिर आपको पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट्स एज वेल एज आसमा से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो आप मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है। सो विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है कि वो कौन सी फूड्स हैं जो हमें इस वक्त खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए जिससे हम अस्थमा से लड़ सकें इस कोविड-19 के टाइम में। तो सबसे पहला फूड आता है हमारा, वो है ऑल द थ्री मैजिकल पेपर्स। जी, वो तीनों चमत्कारी मिर्चियाँ, काली, हरी और लाल, जिसमें मैं सबसे पहला मार्क दूंगी या 3 स्टार्स दूंगी ब्लैक पेपर को, काली मिर्च को। उसे आप अपने खाने में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे या तो आप उसे पानी में डिज़ोल्व करके पी सकते हैं या फिर आप उसे हनी के साथ ले सकते हैं क्रश करके, या फिर किसी भी काढ़े में उसका यूज़ कर सकते हैं। और बाकी दो ग्रीन और रेड चिलीज़ हैं या हरी और लाल मिर्च हैं, उन्हें आप यूज़ करेंगे अपने खाने में, फूड में। हर आदमी हरी मिर्च नहीं खा सकता, तो आप कुछ नहीं कीजिए, तड़के में उसे डालिए और स्ट्रेनर से बाहर निकाल लीजिए, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रूट्स पे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वक्त जो फूड आपको परेशान करता है या जो फूड आपके अस्थमा अटैक को इंक्रीज़ करेगा वो आप बिल्कुल नहीं लेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये आती है कि कोई भी प्रिजर्व्ड फूड हमें नहीं लेना है, या प्रिजर्व फूड से या फिर अनसीजनल फूड से मेरा बोलने का मीनिंग है जो भी इस मौसम में फल आ रहा है, जैसे आम है, तरबूज है, खरबूजा है, इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। बट उसमें भी ये है कि यदि किसी को इससे प्रॉब्लम होती है तो वो ना लें। लेकिन आम, खरबूज, तरबूज, जो भी आपके एरिया में लोकल फ्रूट आता है या इस सीज़न में जो भी फ्रूट आता है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके अलावा जो इस सीज़न के फ्रूट्स नहीं हैं लेकिन आजकल हर टाइम अवेलेबल हैं, वो कम से कम लें। तीसरी चीज़ आती है टमाटो सॉस। इसका मैं स्पेसिफाइड वो इसलिए कह रही हूँ कि इसमें जो भी प्रिजर्वेटिव रहता है वो यूजुअली आज़मा पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आई अवॉइड माय पेशेंट्स बाय आस्किंग देम नॉट टू टेक टोमेटो सॉस। इस वक्त टोमेटो सॉस वो ना लें। दूसरा, यदि वो घर का बना हुआ टोमेटो सॉस भी ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि फ्रेश टोमेटो सॉस लें, वो सॉस लें जिसमें आपने प्रिजर्वेटिव घर में नहीं डाला हो। अब नेक्स्ट में हम आते हैं, मैंने ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता और फिर वही है बहुत सारी डिटेल्स वो करती मैं, इसलिए मैंने अपनी इस स्टडी को कुल 5 ऐसे फूड आइटम्स में कॉन्साइड किया है जो आप इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो आप आज़मा के अटैक को अवॉइड भी कर सकते हैं और अपने लंग्स को उस अटैक के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। वो 5 स्पाइसेस कौन सी हैं? वो 5 मैजिकल स्पाइस: जिंजर, गार्लिक, सॉरी इट वाज जिंजर, क्लव, दालचीनी, जिसे हम सिनेमन के नाम से भी जानते हैं, एंड द नेक्स्ट इज इन दिस लिस्ट इज ल्यूकोराइस, मुलेठी, एंड द फिफ्थ वन जिसको मैंने सबसे पहले बोला था आपको कि वो एक मैजिकल पेपर है, ब्लैक पेपर। यदि आप अपने खाने में इन पांचों को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएंगे तो आई अश्योर यू आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने के चांसेस हैं या फिर आप बहुत हद तक उसे अवॉइड कर सकते हैं इस समय। दूसरा, मैं कहना चाहूँगी कि आपको यदि अपने आज़मा को लेके कोई वो है कि मुझे पर्सनलाइज चाहिए, कि इनसे रिलेटेड कुछ रेसिपीज़ चाहिए या होम रेमेडी चाहिए या डाइट स्केड्यूल चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ मेल कीजिए।
मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगेन हम अब आते हैं उस मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे। वो 5 एलिसिट करके मैंने सिर्फ 5 रेमेडीज़ निकाली है होम्योपैथिक। वैसे तो प्लेंटी ऑफ मेडिसिन्स हैं जो यूज़ की जाती है आज़मा में, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 5 आज आपको 5 मेडिसिन्स के बारे में अवेयर करने का सोचा है। उनमें सबसे पहली आती है आर्सेनिक। आजकल आप सभी लोग सुन रहे हैं कोविड-19 के टाइम पे आयुष मंत्रालय की तरफ से भी ये दिया गया है, प्रेस नोट भी आया है कि आर्सेनिक 30 आपको हर तरीके के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। वो प्रोफाइलैक्टिक यूज़ कर रही है इवन कोविड-19 के लिए भी। तो आर्सेनिक ऐसी मेडिसिन है जो एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक दोनों तरीके के अटैक में आस्मा में यूज़ की जाती है। और ये ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो आपको अस्थमा अटैक जिन जिन लोगों को अस्थमा अटैक आता है वो कैसे उनकी एग्रवेशन की वो क्या रहेगी कि वो कोल्ड थिंग और कोल्ड फूड से अफेक्ट हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं अब दूसरी मेडिसिन की। तो वो दूसरी मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटालिस। अब ब्लाटा ओरिएंटालिस एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि वंडर करती है आस्मा में, जहाँ आर्सेनिक फेल हो जाती है, या मैं कहूँगी जहाँ हमें आर्सेनिक से रिलायबल या बहुत मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो वहाँ ब्लाटा ओरिएंटालिस एक्यूट कंडीशन में आर्सेनिक के साथ खड़ी होती है एंड इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। फिर ब्लाटा ओरिएंटालिस हमें यूजुअली रेनी वेदर के टाइम में हेल्प करती है। जिन पेशेंट्स को रेनी वेदर में अटैक आते हैं उनमें हेल्प करती है। तीसरी मेडिसिन आती है हमारी इस सीरीज़ में एकोनाइट। वो एक ऐसी मेडिसिन है जो एक्यूट कंडीशन में दी जाती है, जहाँ पे कि फियर, फ्राइट और कोल्ड की वजह से, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर की वजह से पेशेंट को तकलीफ़ होती है। अब नेक्स्ट उसमें है मेडिसिन हिपरसल्फ। उसमें आपको सफोकेशन मिलेगा, वीजिंग मिलेगी, कॉफ मिलेगा, सीवियर कॉफ मिलेगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी मिलेगी। लेकिन ये सब किस चीज़ से रिलीफ होती है? वार्मथ से रिलीफ मिलता है पेशेंट को। तो आप हिपरसल्फ के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेरी सिलेक्टेड रेमेडी है कैलिकाव। अब कैलिकाव में आपको डिज़निया मिल रहा है, चेस्ट कंस्ट्रिक्शन मिल रही है, वीजिंग मिल रही है, पैल्पिटेशन मिल रही है। अगेन यहाँ पे जो है सफोकेशन को बहुत वो मिला है और सीवियर कॉफ, ड्राई कॉफ। तो आप हिपरसल्फ के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये कहूँगी कि ये मेडिसिन से अवेयर करने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोग होम्योपैथी के पावर को समझें, लेकिन बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के प्लीज़ आप अपने मन से पढ़कर या किसी के कहने पर ये मेडिसिन ना लें, क्योंकि ओवर ड्रगिंग हो सकती है या गलत मेडिसिन आप ले सकते हैं, उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। दूसरा, होम्योपैथिक रेमेडीज़ जितनी भी हैं ये एक बहुत साइंटिफिक तरीके से प्रूव्ड की गई मेडिसिन है। जितनी भी मेडिसिन हम लोगों की बनती है वो सब किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे एक्चुअली क्लिनिकली और साइंटिफिकली प्रूव की गई है। उसके बाद वो मेडिसिन्स पेशेंट्स में दी जाती है। जब वही सेम कंडीशन किसी डिजीज्ड इंसान में मिलती है तब प्रिस्क्राइब की जाती है। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, ईदर किसी को मेरे पर्सनलाइज टिप्स या डेली टिप्स के बारे में जानना है तो वो मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे जुड़ सकता है। मैं वहाँ डेली टिप्स अपडेट करती हूँ। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना दे रखा है, तो आपको कोई भी पर्सनलाइज क्वेरी हो आप प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, आई विल सॉर्ट इट आउट। ओके देन, बाय बाय।